हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है, हमें हल करना है किसे कॉट दो थीटा बराबर tan थीटा दिया है और इसे हमें हल करके थीटा का मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप क्या कर लो, इस प्रश्न के लिए आप अवधारणा बना लो। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस प्रश्न के लिए जो महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि अगर आपको कभी भी आपको tan थीटा बराबर आपको अगर tan अल्फा मिल जाता है तो उस समय थीटा का जो मान हो जाता है वो हो जाता है n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। बस इस प्रश्न के लिए हमें ये याद रखना है, एक ये महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी जैसे cot थीटा लिखा है तो cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बटे दो माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये तुमने अच्छे से पहले से भी पढ़ रखा हुआ है। फिलहाल आइए जरा इसको अच्छे से और प्रश्न को हल करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर मैं प्रश्न देखूं तो क्या लिख रखा हुआ है, यहाँ पे दे रखा है cot दो थीटा बराबर tan थीटा दिया है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर जो है वो cot दो थीटा, ठीक है। अब इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, इस cot दो थीटा को लिख सकते हैं क्या, tan पाई बटे दो माइनस का थीटा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो ये tan थीटा बराबर tan अल्फा बन चुका है। तो इस दशा में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस दशा में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और अल्फा अब आप यहाँ पे देखो क्या है, पाई बटे दो माइनस का दो थीटा है। ये माइनस का दो थीटा इधर आएगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा, मतलब इधर आपका तीन थीटा बराबर आ जाएगा n पाई प्लस पाई बटे दो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर थीटा का मान निकाले तो ये आ जाएगा एक बटे तीन एन पाई प्लस पाई बटे दो। यही जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही हल और सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।